दोस्तों, आज के ज़माने में एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन वाले स्टॉक तेज़ी से बढ़ रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, मास्टेक लिमिटेड क्या एक नेक्स्ट मल्टीबैगर बन सकता है या सिर्फ एक और आईटी कंपनी जो मार्केट में स्ट्रगल करेगी? इस वीडियो में हम सिर्फ हवा नहीं, पूरे डेटा एनालिसिस के साथ जवाब देने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुज कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं बिटकॉइन चौपाल, जहां हम फेक हाइप से दूर सिर्फ सही और जेन्युइन स्टॉक मार्केट एनालिसिस करते हैं। आज बात होगी मास्टेक लिमिटेड की, जो एक स्ट्रॉन्ग आईटी प्लेयर है और रिसेंट परफॉर्मेंस की वजह से इन्वेस्टर की नज़र में है। मास्टेक एक एंटरप्राइजेस डिजिटल क्लाउड ट्रांसफॉर्मेशन स्पेशलिस्ट है जो एआई, डेटा एनालिटिक्स और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे हाईटेक एरिया में काम करता है। ये कंपनी यूके, यूएस और मिडिल ईस्ट जैसे ग्लोबल मार्केट में भी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रखती है। अब सवाल ये है, क्या इसका बिजनेस मॉडल सस्टेनेबल है? इसके कोर बिजनेस के बारे में बात करते हैं। एआई पावर्ड आईटी सोल्यूशन प्रोवाइड करती है, डिजिटल मॉडर्नाइजेशन का काम करती है, सॉफ्टवेयर सर्विसेज में भी काम करती है। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से लेकर फॉर्च्यून 500 की कंपनी तक इसका प्रेजेंस है। अब बात करते हैं नंबर्स की, क्योंकि बिना डेटा एनालिसिस के अपना एनालिसिस अधूरा रह जाएगा। डेटा की बात करते हैं कि कंपनी का ग्रोथ कैसा रहा है। कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर 1.9% डिक्लाइन हुआ है। ये क्वार्टर का रेवेन्यू इसका है 570 करोड़ रुपीस, जो कि 1.9% प्रीवियस क्वार्टर से डिक्लाइन है। कंपनी का जो पी रेशो है 27.99x का है। जो इंडस्ट्री का एवरेज पी रेशो होता है 28.6 के आसपास, मतलब एक सेम पी रेशो के आसपास वो है। बस पिछले क्वार्टर में एक हल्का डिप आया है रेवेन्यू में, लेकिन लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट लग रही है। जब किसी भी स्टॉक्स में बिग इन्वेस्टर के पैसा लगता है, तब सिग्नल मिलता है कंपनी में कॉन्फिडेंस है। चलिए देखते हैं मास्टेक के में किसने कितना पैसा लगा रखा है। तो दोस्तों, बात करते हैं प्रमोटर्स की। प्रमोटर्स की होल्डिंग है 36.22% और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की होल्डिंग है 9.39%। डीआईएस की होल्डिंग है 9.28%। रिटेल इन्वेस्टर ऑलमोस्ट 45% है। इसमें एक सबसे पॉजिटिव चेंजेस ये हुआ है कि जो एफआईज की होल्डिंग है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल की होल्डिंग है, प्रीवियस क्वार्टर में 8.14% था, अब इस क्वार्टर में 9.14% है, जो कि प्रीवियस क्वार्टर से 1.26% का इंक्रीज हुआ है। दोस्तों, एफआई की होल्डिंग में 1.26% का इंक्रीज होना ये बताता है कि जो एक बुलिश साइन हो सकता है, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर इसमें पैसा डाल रहे हैं। मींस कंपनी के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल है और ये हमारे लिए भी एक पॉजिटिव सिग्नल है कि जब एफआईज लोग पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कंपनी में ग्रोथ हो सकता है। स्टॉक्स में अच्छा खासा आपको रैली दिख सकती है इन फ्यूचर्स में। ठीक है, तो दोस्तों, अभी हमने इस कंपनी का एक फंडामेंटल एनालिसिस किया। कंपनी का मैंने आपको ओवरव्यू बताया, कंपनी में क्या क्या कंपनी के बैक साइड में हो रहा है, क्या क्या कंपनी का बेस था, फंडामेंटल एनालिसिस हाँ, हम लोगों ने अभी इसके ऊपर पूरा ध्यान दिया है। अभी चलो बात करते हैं, ये सारी चीज़ें तो एक जगह, लेकिन अभी चार्ट के बारे में देखते हैं कि चार्ट क्या बोलता है। मार्केट में चार्ट सब कुछ बोलता है। अगर आपके पास चार्ट रीडिंग स्किल है ना, तो आप मार्केट में बता दोगे कि आपको डेटा बाद में, चार्ट पहले बता देगा कि मार्केट में क्या होने वाला है। चलो दोस्तों, चार्ट का एनालिसिस करते हैं। ये मास्टेक लिमिटेड मैंने ओपन किया है, आपके सामने है। ये मास्टेक लिमिटेड का डेली कैंडल का चार्ट मैंने आपके सामने लगाया है। आप ये देखिए। चलो थोड़ा इसको वीकली पे लेकर चलते हैं। एक मिनट, वीकली में इस कंपनी का सिनेरियो क्या बनता है उसके बारे में हम लोग थोड़ा देखते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे इस कंपनी में वीकली सिनेरियो कैसा बन रहा है, ये देखिए। इस कंपनी ने यहाँ पे एक हाई बनाया। इस हाई के बाद ये इस कंपनी का हाई है। मतलब कंपनी का हाई कितना था? कंपनी ने एक हाई बनाया है 3669 रुपीज़ का, 3670 रुपीज़ का कंपनी का एक हाई है, जो कि कंपनी ने बनाया है। कभी बनाया है कंपनी का ये हाई कभी था, एक मिनट, हाँ, कंपनी ने 25 अक्टूबर 2021 को 3670 रुपये का हाई बनाया। 3670 रुपये का हाई बनाने के बाद कंपनी में एक करेक्शन देखने को मिला है। ऊपर से
इसकी लिक्विडिटी स्वीप हुई है और कंपनी में एक मतलब डाउन ट्रेंड आपको देखने को मिला है। इस स्टॉक में एक डाउन ट्रेंड देखने को मिला। डाउन ट्रेंड कहाँ तक देखने को मिला है? डाउन ट्रेंड आपको यहाँ तक देखने को मिला और यहाँ पे ये सपोर्ट जोन बन गया। अब दोस्तों यहाँ पर ये सपोर्ट जोन क्यों बना, इसके पीछे का एक लॉजिकल रीजनिंग है, इसके पीछे का एक लॉजिक है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्टॉक यहाँ से ही कैसे चला गया। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, कि स्टॉक इसके नीचे और क्यों नहीं आया, यहीं से क्यों चला गया। इसके पीछे का रीजन मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको इसके पीछे का रीजन वीडियो के एंड में बताऊंगा, वीडियो को जरूर पूरा देखना। आज मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा जिसको आप जानकर आप ये समझ जाएंगे कि स्टॉक यहीं से टर्न अराउंड क्यों हो गया, क्यों स्टॉक इसके नीचे नहीं आया। ठीक है, चलो इसका एनालिसिस करते हैं। यहाँ से ही पहली बार में ही स्टॉक ऊपर यहीं पे सपोर्ट लेकर स्टॉक क्यों चला गया, अब मैं आपको इसको लास्ट में बताऊंगा। आगे चलते हैं। यहाँ पे उसने एक बेस बनाया, बेस बनाने के बाद कंपनी ने पूरा यहाँ तक इस पर्टिकुलर लेवल तक हो गया, फिर वहां से उसको फिर से एक रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा। ये वीकली का कैंडल है दोस्तों। वीकली में वो कंपनी ने फिर से अगेन 3,300 रुपए का हाई बनाया। 3,300 रुपए का कंपनी ने अगेन हाई बनाया। ये हाई बनाया था ऑलमोस्ट 16 दिसंबर 2024 को। उसके बाद कंपनी में जैसा आप जानते हैं पूरा डाउन ट्रेंड का सिनेरियो चालू है, पूरा ग्लोबल मार्केट में नेगेटिव जोन, पूरा नेगेटिव ट्रेंड चालू था पिछले 5 महीनों में। तो उसके वजह से कंपनी ने हर एक स्टॉक्स में एक करेक्शन आया, तो इस स्टॉक में भी एक करेक्शन देखने को मिला। अगर आप देखेंगे ये स्टॉक यहीं से सपोर्ट लेकर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। आपको मैं ये दिखाना चाहता हूँ, आप ये वीकली का कैंडल में इसको जूम आउट करता हूँ, आप इसको ध्यान से देखिए, आपको यहाँ पे कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों ये जो लेवल है इसी पर्टिकुलर लेवल में स्टॉक ने सपोर्ट ले लिया है। देख रहे, यहीं से सपोर्ट ले रहा है, यहीं से सपोर्ट लेकर ये ऊपर जाने की पूरी कोशिश में लगा हुआ है। अगर ये जो कैंडल देख रहे हैं, ये कैंडल इसने हाई बनाया कितने का, 2500 रुपए का हाई बनाया, और इस कैंडल को लो कितना है, इस कैंडल को लो है 2000, मतलब ऑलमोस्ट 2100 रुपीज़ का लो है। आप इस कैंडल में एक चीज़ अगर देखेंगे बहुत ध्यान से, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ और आपका अटेंशन चाहता हूँ यहाँ पे, कि यहाँ पे आप बहुत ध्यान से देखिएगा कि ये देखिए, ये जो प्रीवियस वीक का लो था, मतलब 1 2 3, मतलब इसके पहले, मतलब ऑलमोस्ट 15 डेज पहले का जो लो था वो था 2061 रुपये। ये जो इस वीक का रनिंग कैंडल है, जो इस वीक का रनिंग कैंडल है, अभी तो वीक कंप्लीट हो गया, अभी ये नया कैंडल बनेगा। अभी मंडे से इस कंपनी में एक नया कैंडल बनेगा, न्यू वीक चालू होगा तो न्यू कैंडल बनेगा। आप एक ध्यान से देखिएगा, अगर आपको दिख रहा हो तो ये इस कैंडल का जो इस वीक का जो कैंडल जो वीक अभी खत्म हुआ है, इस वीक ने लो बनाया है 2088 का। इसका मतलब क्या है, वीकली कैंडल पर दोस्तों एक बहुत अच्छी न्यूज़ ये है, वीकली कैंडल पर एक स्ट्रांग बुलिश दिखा रहा है, स्ट्रांग बुलिश साइन दिखा रहा है। कैसे दिखा रहा है, ये हाई लो बना रहा है। जैसा मैं आपको कई बार डिस्कस कर चुका हूं कि जब कंपनी एक हाई लो बनाता है तो इसका मतलब ये कि बॉटम आउट हो चुका है। इसका मतलब क्या है, बॉटम आउट हो चुका है। तो आपको यहाँ पे बॉटम आउट इस कंपनी में देखने को मिल सकता है, और कंपनी बहुत ही सही जोन से उठने की कोशिश कर रही है। कंपनी एक रिवर्सल लेने की कोशिश कर रही है। तो चार्ट के अकॉर्डिंग ये एक बहुत अच्छा सिनेरियो बन रहा है। ये बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड का एक रेशो बहुत अच्छा है, बहुत ही फेवरेबल आउटकम है। इसके बारे में आप सोच सकते हैं इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं। ये वीकली कैंडल क्लोज हो रहा है तो नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे बनेगा तो आपका टारगेट पूरा यहाँ तक होगा। इसका टारगेट 3000 की ये तरफ जा सकता है। आपको मेरे तरफ से किसी भी कंपनी में कोई रिकमेंडेशन, बाय और सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। डिसीजन आपका है, आपको लेना है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आप डिस्कस कर आप डिसीजन लीजिए। मेरा काम ये है कि आपके सामने वो सारी कंपनी को प्रेजेंट करना है जिस कंपनी में मुझे पोटेंशियल लगता है, जिस कंपनी में चार्ट स्ट्रक्चर बहुत अच्छा बन रहा है, और जिस कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर एक अच्छा कैपिटल लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में, ओवर द ईयर्स आप ग्रो कर सकते हैं। ये मेरे तरफ से कोई कॉल ये मैं आपको प्रेरित नहीं करता, मोटिवेट नहीं करता कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करिए। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस कर ही आप कोई डिसीजन लीजिए इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ये आपका डिसीजन होना चाहिए दोस्तों। तो अभी मैं कंपनी के डेली के चार्ट में आ जाता हूँ, डेली के चार्ट में दिखाता हूँ। अगर आप देखेंगे डेली के चार्ट में कैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, एक मिनट मैं इसको इरेज कर देता हूँ। हाँ सॉरी, हाँ अभी देखिए डेली के चार्ट में ये एक बड़ा कैंडल बना,
यहाँ पे वॉल्यूम बहुत बड़ी वॉल्यूम आया मार्केट में, इस स्टॉक में बहुत बड़ी वॉल्यूम है। आप ये देख रहे हैं, ये ऑलमोस्ट एक वीक के कैंडल को एक अकेले कैंडल ने इसको पूरा इतने पर्टिकुलर जोन को एक अकेले कैंडल ने वाइप आउट कर दिया, खत्म कर दिया इसको। मतलब इसमें दिखा रहा है कि कंपनी में वॉल्यूम आ रहा है, कंपनी में एक अच्छी रैली हो सकती है बेस्ड ऑन चार्ट। तो दोस्तों आप इसको देख सकते हैं, इसका पहला टारगेट हो सकता है 2800, उसके बाद 3100। आप इस कंपनी के बारे में अच्छे से खुद की सेल्फ एनालिसिस करिए, डिसीजन आपका है, डिसीजन आपको जो भी लेना है आप लीजिए, ये कंप्लीटली आप पे डिपेंड करता है, पैसा आपका, इन्वेस्टमेंट आपको करना है, आपका ही डिसीजन होना चाहिए। तो दोस्तों मास्टेक एक फंडामेंटली साउंड कंपनी लग रही है, जिसमें एआई और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी फ्यूचर रेडी टेक्नोलॉजी का एक्सपोजर है, लेकिन शॉर्ट टर्म में डिप्स और ग्लोबल आईटी डिमांड पे नजर रखनी होगी। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो ये स्टॉक रडार पर होना चाहिए आपके, ठीक है। तो अगर आपको ये एनालिसिस वैल्यूएबल लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और बिटकॉइन चौपाल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताओ आप किस स्टॉक का एनालिसिस देखना चाहोगे, मैं आपको उस स्टॉक का एनालिसिस बताऊंगा। मैं आपके हिसाब से मैं आपको उसका अच्छे से एनालिसिस करके बताऊंगा अपने नॉलेज के बेस में, और आपको ये प्रूफ करके दिखाऊंगा कि, और आप इससे हाईली कन्विंस हो जाएंगे कि जो भी मैं एनालिसिस बता रहा हूँ वो एक्यूरेट है, और आप इसको आगे चलकर एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं। मेरे साथ बने रहिए, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग, और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।